हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, कई लोगों का क्वेश्चन है कि ये कौन से बुक से आप करा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये बुक जो है वो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, जिसमें कला का ये अध्यायवार परीक्षा ज्ञान कोश है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 800 पेजेस की बुक्स है और सारे इन्होंने अध्यायवार बनाया है। तो जिनके पास ये बुक नहीं है वो ले सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे ये अवेलेबल है आप लोग को, तो आप मंगा सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है और मैं इसी से आप लोग की तैयारी करा भी रही हूँ। तो 20 क्वेश्चंस की क्लासेस होती है एवरीडे। फर्स्ट क्लास मैंने पिछले वीडियोज़ में ली थी, आज ये सेकेंड क्लास है। अभी हम प्रागैतिहासिक वाला चैप्टर लेके चल रहे हैं। इसके बाद सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर हम कवर करेंगे एक साथ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो मैं और अच्छे से इसको और क्वेश्चंस और पढ़ा भी सकती हूँ। और जो टॉपिक आपका क्लियर ना हो वो भी टॉपिक आप लगा के रखिए। कई लोग का कमेंट आया कि 100 कलाकारों की श्रृंखला में भी आप वर्क करिए, तो उस पर भी मैं काम करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। 20 क्वेश्चंस हो चुके थे, 21st क्वेश्चन आज स्टार्ट करती हूँ। 20 क्वेश्चंस का ये रहेगा वीडियो मेरा, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। अब इसमें ऑप्शन में दिया है जॉन कार्लायल, आर्चिबाल्ड कार्लायल, जेम्स फर्ग्यूसन, C.W. एंडरसन। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बी इज़ द राइट आंसर, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। आर्चिबाल्ड कार्लाइल एक अंग्रेजी थे, ठीक है, अंग्रेज थे और उन्होंने भारत की कला की संस्कृतियों को खोजने और समझने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी के आधार पर जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने क्या किया था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी और खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं को प्रेरित होकर की गई जो यहाँ पर शासन करने आए थे। यहाँ पर ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आप ये चीज़ याद कर सकते हैं, कॉकबर्न और कार्लाइल ये दो पुरातत्ववेत्ता थे जिनको भारत की प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का सर्वप्रथम खोज करने वाला माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बिल्ला सरंगम गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो बिल्ला सरंगम नाम आता है तो तमिलनाडु से आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आया है ये 2010 के पीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखते चलिए कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से किस सन में भी आए हैं। इस तरीके से आपका टीजीटी पीजीटी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पिछले जो अभी हुए थे 2020 में 21 में पेपर, उसका भी मैं सॉल्व कराऊंगी, दिखाऊंगी कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से पेपर आया हुआ है प्रागैतिहासिक से रिलेटेड, कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों से रिलेटेड। पेपर बहुत ही इजी था, बहुत अच्छी मेरिट गई थी इस बार, तो आप देख लीजिएगा, उसका भी पेपर मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांशतः चित्र मिले हैं, किससे मिले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या आधुनिक काल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। जो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र जो मिले हैं वो नवपाषाण काल में मिले हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज 1880 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सबसे पहले की गई थी। उसके बाद भारत में कई स्थानों पर चित्रों की खोज हुई थी, जिनमें सबसे अधिक चित्र नवपाषाण काल के पाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र मिलना शुरू हुए थे वो हुए थे नवपाषाण काल से। ये भी 2010 के पीजीटी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। बेल्लारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में या इनमें से सभी। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल का कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बेल्लारी, सिंघनपुर, मिर्जापुर, तो ये तीनों में पाए गए हैं, इस वजह से इनमें से सभी डी आंसर सही हो जाएगा।
प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल की से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 में मिर्जापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेल्लारी, सिंघनपुर आदि हैं। ठीक है, तो ये पीजीटी के 2010 के पेपर में आया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। गुफा मानव लोग भित्ति चित्र के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग या वानस्पतिक रंग। तो गुफा के मानव जो लोग होते थे वो भित्ति चित्रों के लिए मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें गेरू रंग आ जाता था, रामरज मिट्टी आती थी। तो ये मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। उस समय खनिज, रासायनिक और वानस्पतिक रंग नहीं यूज हुआ करते थे। मिट्टी के ही रंगों को, जो गेरुआ मिट्टी होती थी उसको लेकर, और रामरज मिट्टी होती थी उसे लाइट और डार्क इस तरीके से रंगों को यूज करते थे, जिनमें अधिकांशतः गेरुआ होता था और जानवरों की चर्बी को मिलाते थे, जिससे चित्र रंग काफ़ी देर तक स्टेब्लिश्ड रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। तो पूर्व की कला को प्राग लगा दो, प्राग ऐतिहासिक कला हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन आया है पीजीटी के 2005 में, तो नोट कर लेते हैं इसको हम इम्पॉर्टेंट में। तो ये सारे क्वेश्चन प्रागैतिहासिक के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। अरिग्नेशियन एवं, इसका थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ जो बुक में दिया है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास के पूर्व की कला जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसका समय क्या था? 35 ईसा, 3500 ईसा से 50 ईसा पूर्व। ठीक है, 50 ईसा तक। ठीक है, आप देख सकते हैं 3500 से 50 ईसा तक, ईसा है ये, और ये ईसा पूर्व होगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ये माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ से में प्रयुक्त होती है? बरोक, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला या रोकोको कला? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व ऐतिहासिक। अरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन जो है वो पूर्व ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक कला के लिए यूज किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल में के मानव की संस्कृति और सभ्यता का कोई लिखित विवरण न होने के कारण इनके द्वारा बनाए गए चित्र का आलेखन ही उनके विचारों के आदान प्रदान एवं संस्कृति का संवाहन था। इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। जैसे पुरातत्ववेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा। किस किस भागों में? अरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैल्यूदियन और मैग्डेलियन युग। तो इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक काल की कला कहा जाता है। ठीक है, तो ये अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलियन जो है वो पूर्व ऐतिहासिक हो गया। इसके पहले हो जाता है अरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैल्यूदियन और मैग्डेलेनियन। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 2003 के पीजीटी में आया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। तालिका को मैच करना है। ओके, तो कोहबर, कबड़ा पहाड़, आदमगढ़, चक्रधरपुर इस तरीके से दिया है। झारखंड, रायगढ़, मिर्जापुर, होशंगाबाद। तो आंसर हमें देखना है कौन सा है। ठीक है, तो अब हम इसको मिला लेते हैं। कोहबर है मिर्जापुर में, सॉरी कोहबर मिर्जापुर, हाँ। ओके, नेक्स्ट है कबरा पहाड़, रायगढ़, सेकंड का सेकंड हो जाएगा। आदमगढ़ होशंगाबाद और चक्रधरपुर झारखंड। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप इसको एक बार और देख लीजिए। कोहबर मिर्जापुर, कबरा पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद तथा चक्रधरपुर भी कहते हैं इसको, और होशंगाबाद तथा चक्रधरपुर को झारखंड में पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया मिलान करने का।
अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो फिर से मैं बता देती हूँ। कोबर हो गया मिर्ज़ापुर, कबरा पहाड़ हो गया रायगढ़, आदमगढ़ हो गया होशंगा और चक्रधरपुर झारखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा जाता था। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तरह तह नहीं लगाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इस तरीके के कलर्स को यूज़ नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ गेरुए रंग का प्रयोग होता था और वो भी मिट्टी का कलर होता था और धरातल में गुफाओं और चट्टानों की दीवार व छतों पर ये बनाया जाता था। तो इस वजह से धरातल पे कोई रंग नहीं लगता था। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा, कोई रंग नहीं लगता था। बी सही है, ए सही है, सिर्फ सी गलत है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे साफ ही दिख रहा है, जंगली भैंसा। ओके, तो जंगली भैंसा का अल्तामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसा का चित्र अधिकांशतः दिखाई देता है और इस गुफा में लगभग 150 चित्र अवेलेबल दिखाई देते हैं। अन्य पशुओं के नाम जो चित्रों में अंकित किए गए हैं वो जंगली बकरा है, जंगली घोड़ा है, बारहसिंगा और हिरनी आदि है। ये 2010 के पेपर में आया हुआ है, टीजीटी के, इस बार भी आया था। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो यहाँ पर नंदनगढ़ हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये रिपीटेड है। 2010 के भी क्वेश्चन पेपर में आया था, उसके पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बुक्स में दिए हुए हैं तो मैं बता देती हूँ। अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए लौरिया नंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृतियाँ हमें प्राप्त होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। ओके, तो नवपाषाण काल में जो मानव था वो बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव ने बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था और पुरातत्वीय अभिलेखों से इसका पता लगाना सरल है। पहली बात यह था कि उन दिनों मनुष्यों की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। इस तरीके से नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो नवपाषाण काल को आप समझ सकते हैं। 2009 में ये आया है क्वेश्चन नंबर 33। ओके, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पर हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर। तो चित्रकला के, अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, अब यहाँ पे प्राचीन केंद्र बोला है, प्राचीन का मतलब हो गया प्रागैतिहासिक, तो महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र में इसका प्राचीन केंद्र माना जाता है। और मध्य प्रदेश होशंगाबाद और भीमबेटका भी है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश नहीं होने से इसका निकटतम महाराष्ट्र हो जाता है। अजंता व नरसिंहपुर की गुफाओं के वजह से इसको महाराष्ट्र हम कह सकते हैं। ठीक है, और चित्रकला के प्राचीन केंद्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? फिर वही वाले क्वेश्चंस हैं। जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लगभग आपको कई चीज़ें मिल रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सटीक हो रहा है वो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, क्योंकि जो रंग मिलाए जाते थे गेरू और उसके, तो उसमें जानवरों की चर्बी भी मिलाई जाती थी। इन सारे में जानवरों की चर्बी नहीं है, तो इस वजह से ये वाला जो ए आंसर है वो सटीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन टीजीटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है, क्योंकि वहाँ कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ABCD में आप गेरू रंग लगा दिए, खड़िया लगा देते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा लॉजिक लगा के वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और पिछले आप TGT के आंसर की वाले जो वीडियोज़ होंगे उसको ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि इन लोगों का TGT वालों का जो उनका श्योर एंड सर्टेन आंसर होता है वो वही उसी को मानते हैं। आप चाहे उसमें कह दे कि गेरू के रंग को माना जाएगा तो वो गलत कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पिछले क्वेश्चन पेपर के सॉल्व पेपर आपको देखना पड़ेगा।
35 नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट को, कृषि को, व्यापार को या मछली पालन को? तो कृषि को उन्होंने अपना लिया था, इससे इन्होंने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल में प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों को विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण होने लगा था। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया। बिल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार की से दो क्रांतियों पर आधारित है, नवपाषाण कालीन आखेटक से कृषि में संचरण और आधुनिक कृषि के उद्योग में संचरण से। ठीक है, तो ये डिटेल में हो गया। यहाँ पे TGT 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट 36। भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का है? ठीक है, 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष या 7000 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 5000 वर्षों का है। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, जहां गुफाओं की छतों और दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों और दीवारों, गुफाओं के फर्शों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्रायः गेरुए और हिरोंजी, काले, कोयला और काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं। ओके, ये 2004 के TGT में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। ओके, तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो गुफाओं में मिलते थे। ओके, राइट आंसर इज सी, गुफाओं में। चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों पर, गुफाओं के फर्शों, छतों और भित्तियों पर बनाए गए थे। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये 2003 के TGT में आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, रंग का, रेखा और रंग दोनों का, और प्रकृति का? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाएं जो हैं वो बहुत ही फोर्सफुली बनाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके के युद्ध करते हुए, तो वो जो रेखाएं बनती थी बहुत ही फोर्स से बनती थी, तो रेखा बनी हुई है। रेखा, रंग का बहुत कम यूज़ हुआ है, रेखा रंग दोनों बहुत कहीं। प्रकृति तो नाम मात्र है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आखेट के चित्र बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गुहा चित्र हैं। गुहा चित्र में गुफाओं में बने हुए चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले या पीले और सफ़ेद रंगों से बने हैं। ये चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों और छतों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुफाओं और कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, लास्ट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर या चट्टानों पर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों पर बने थे। प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टानों की और गुफाओं में अंकित दृश्यों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है TGT के 2005 में। तो इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो TGT और PGT में बहुत बार आ चुके हैं, कई पेपर्स में आ गए हैं। पुराने पेपर 2009, 5 जितने भी आप देखेंगे लास्ट में प्रागैतिहासिक के जरूर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। RPSC में भी प्रागैतिहासिक से रिलेटेड आता है, जो राजस्थान का देखा होगा। PCS वगैरह में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी क्वेश्चन पेपर में आता है, BHU के एंट्रेंस टेस्ट में भी आता है। तो जो लोग भी आर्ट के प्रिपरेशन कर रहे हों वो इस बुक को भी ले सकते हैं और मेरी वीडियोस कंटिन्यूस देखते रहेंगे तो भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। 20 क्वेश्चंस का हमेशा मेरा सीरीज़ आता रहेगा और इसी टाइम आएगा लगभग। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।